Assalamualaikum. Welcome to Dr. Yusuf Lectures, and today's topic is heparin-induced thrombocytopenia. तो हेपरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की अगर बात करें तो सबसे पहले थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है क्या? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंपली हम कहते हैं कि प्लेटिलेट्स की कंसंट्रेशन कम हो जाए, प्लेटिलेट्स डिक्रीज प्लेटिलेट्स कंसंट्रेशन विच इज काजिंग बाय द हेपरिन डिक्रीज प्लेटिलेट। अब सबसे पहले अगर ये हेपरिन प्लेटिलेट की कंसंट्रेशन बहुत ही कम कर रहा है, सबसे पहले हमें प्लेटिलेट्स की कंसंट्रेशन कम तो कर रहा है हेपरिन, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्लेटिलेट्स एक्टिव कैसे होते हैं और प्लेटिलेट्स थ्रोम्बस कैसे फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद जब हेपरिन देते हैं तो हेपरिन क्या करता है, तो ये ओवरऑल जो प्लेटिलेट्स एक्टिवेशन, अब ये पूरा का पूरा ये प्लेटिलेट है। अब प्लेटिलेट्स के अंदर क्या होते हैं, ये पीएफ फैक्टर होता है, मीन्स प्लेटिलेट फैक्टर 4। अब जब जो एक्टिव प्लेटिलेट होता है ना, जब एक्टिव प्लेटिलेट होता है उसके अंदर क्या होते हैं, PF4 फैक्टर होते हैं जो कि रिलीज करता है प्लेटिलेट अपने आप से। अब ये प्लेटिलेट्स की देखें यहाँ पर क्या कर रहा है, ये रिलीज कर रहा है PF4 फैक्टर। अब जैसे ही PF4 फैक्टर ये प्लेटिलेट्स रिलीज कर रहा है तो ये PF4 फैक्टर मदद करता है प्लेटिलेट एग्रीगेशन के अंदर। अब देखें प्लेटिलेट एग्रीगेशन के बाद क्या होता है, प्लेटिलेट एडिशन एटीजन के बाद क्या होता है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस के बाद ये क्या करता है, थ्रोम्बस की फॉर्मेशन करता है। कौन करता है, ये प्लेटिलेट एक्टिवेशन करता है। मींस नाउ दिस इन दिस कंडीशन द प्लेटलेट्स बिकम एक्टिव एंड फॉर्म अ थ्रोम्बस। अब ये प्लेटलेट्स आपको पता है कि थ्रोम्बस करता है, उसके बाद ये कोगुलेशन के अंदर ये काम करता है, ठीक है। अब ये नॉर्मल फंक्शन है। अगर हेपरिन देते हैं तो हेपरिन कैसे इस पूरे फंक्शन को डिस्टर्ब करता है, जब हम हेपरिन देंगे, यहाँ पर देखो हेपरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, हमारा टॉपिक क्या है, हेपरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। अब हेपरिन कैसे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया करवाता है, हेपरिन कैसे प्लेटिलेट्स की कंसंट्रेशन को कम करता है, देखें। अब क्या करता है, जब प्लेटिलेट्स जो एक्टिव होते हैं वो क्या करता है, रिलीज करता है PF4 फैक्टर। तो हम जब हेपरिन देंगे, जब हम हेपरिन किसी भी पेशेंट को देंगे तो हेपरिन क्या करता है, इसके साथ जाके बाइंड होता है, किसके साथ, PF4 फैक्टर जो कि प्रमोट कर रहा था प्लेटिलेट एग्रीगेशन को। जैसे ही हेपरिन देंगे तो हेपरिन क्या करेगा, इस PF4 फैक्टर के साथ जाके बाइंड करेगा। तो जैसे ही हेपरिन अगर PF4 फैक्टर के साथ जाके बाइंड करेगा तो ये फर्दर सिग्नल ट्रांसफर करेगा बीटा सेल को, बी सेल्स को। बीटा सेल, इट्स नॉट अ बी सेल्स, इट्स अ बी सेल्स, नॉट अ बीटा सेल, इट्स अ बी सेल which is mostly useful in the immune system, is a B cell, is a B cell। अब बी सेल क्या करेगा, ये IgG एंटीबॉडीज़ को सीक्रेट करना स्टार्ट कर देगा अपने आप से, मीन्स इसको ट्रिगर करेगा। जब हेपरिन PF4 फैक्टर से जाके बाइंड होगा तो ये मैसेज जाके ट्रांसफर करेगा बी सेल्स को। तो बी सेल्स क्या करेगा, IgG एंटीबॉडीज़ को सीक्रेट करना स्टार्ट कर देता है। अब IgG एंटीबॉडी जस्ट लाइक अ वाई शेप्ड, अब ये IgG एंटीबॉडीज़ है, अब ये IgG एंटीबॉडीज़ ऐसे फॉर्म करना स्टार्ट करता है अपने सरफेस पे। अब क्या करेगा, ये जो हेपरिन इसके साथ बाइंड हो रहा था, हेपरिन के साथ बाइंड हो गए, ये हेपरिन ये पूरा कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, इस हेपरिन और उसके साथ PF4 फैक्टर इसके ऊपर आके ऐसे ये आपस में एक पूरा का पूरा ये कॉम्प्लेक्स बना देंगे, ठीक है। मींस इसका सिंपली क्या करें, हेपरिन बाइंड होगा PF4 फैक्टर के साथ, PF4 फैक्टर क्या करेगा, मैसेज को ट्रांसफर करेगा, मैसेज ट्रांसफर टुवर्ड्स, मैसेज ट्रांसफर, ये मैसेज ट्रांसफर करेगा बीटा सेल पे। बीटा सेल क्या करेगा, IgG एंटीबॉडीज, ये एंटीबॉडीज हैं IgG एंटीबॉडी, IgG एंटीबॉडीज़ को प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देगा। फिर ये क्या करेगा, हेपरिन प्लस PF4 फैक्टर जाके इस IgG एंटीबॉडीज़ के साथ जाके कॉम्प्लेक्स बना देंगी। मीन्स ये पूरा का पूरा एक कॉम्प्लेक्स बन गया। अब ये जो हेपरिन PF4 फैक्टर और IgG एंटीबॉडीज़ का जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, ये क्या करता है, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये जाके एक रिसेप्टर होता है जो कि प्लेटिलेट के ऊपर होता है। उस प्लेटिलेट्स के यहाँ पर ये देखें, प्लेटिलेट्स की पूरी एक साइड में एक रिसेप्टर होता है जिसका बोलते हैं FC रिसेप्टर। अब ये हेपरिन क्या करेगा, ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है ना, हेपरिन प्लस PF4 फैक्टर प्लस IgG एंटीबॉडी, ये इसके ऊपर जाके, ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स इसके ऊपर जाके FC रिसेप्टर पे जाके बाइंड कर देगा। अब जैसे ही ये हेपरिन प्लस PF4 फैक्टर और IgG एंटीबॉडीज़ का जो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स है, ये FC रिसेप्टर पे जाके बाइंड होगा जो कि प्लेटिलेट्स के ऊपर मौजूद है। जैसे ही ये बाइंड होगा तो ये क्या करेगा, इसको रिलीज करने से रोकेगा, मीन्स इसको ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक किसको ब्लॉक करेगा,
इसको PF4 फैक्टर को जाके ब्लॉक कर देगा। अब अगर इसको ही ब्लॉक कर दिया तो बताएं आगे प्लेटिलेट एग्रीगेशन होगी? अगर प्लेटिलेट एग्रीगेशन नहीं होगी तो क्या थ्रोम्बस फॉर्मेशन होगी? तो अब देखिए आपका ब्लड क्लॉट ही नहीं हो रहा, क्योंकि जब हेपरिन प्लस PF4 फैक्टर और IgG एक पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स है जो कि FC रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो रहा है। जैसे ही उसने बाइंड किया तो FC रिसेप्टर पे जाके जैसे ही बाइंड हुआ तो इसने क्या किया, इस PF4 फैक्टर जो रिलीज हो रहे थे प्लेटिलेट्स एग्रीगेशन से वो रिलीज होना बंद हो जाएंगे, ब्लॉक कर देंगे। अब जैसे ही PF4 फैक्टर को ये रिलीज करना बंद कर देगा तो आगे प्रोसेस होगा ही नहीं, प्लेटिलेट एग्रीगेशन बन गई नहीं। प्लेटिलेट एग्रीगेशन नहीं बनेगी तो सीधी बात है थ्रोम्बस भी नहीं बनेगा। तो ऐसे क्या करता है हेपरिन, क्या करता है ये थ्रोम्बस को फार्म ही नहीं करने दे रहा। ठीक है, तो अब क्या अगर अब देखें यहाँ पर ये प्रमोशन तो हो ही नहीं रही, प्लेटिलेट एग्रीगेशन हो ही नहीं रही। अब हेपरिन क्या करता है, जब प्रमोशन हो नहीं रही, थ्रोम्बस फॉर्मेशन नहीं हो रही, तो ये इससे क्या करेगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया करवा देगा। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मीन्स अब देखें प्लेटिलेट्स को एक्टिवेशन के लिए क्या नीड थी, PF4 फैक्टर को, जो कि किसने ब्लॉक कर दिया, हेपरिन प्लस PF4 फैक्टर और IgG एंटीबॉडी ने। अब जैसे ही इसको ब्लॉक कर दिया FC रिसेप्टर के थ्रू बाइंड करके, अब इसको रिलीज ही नहीं करने दे रहा, तो मीन्स प्लेटिलेट्स एक्टिव नहीं हो, प्लेटिलेट्स नाउ बिकम इनएक्टिव। इफ द प्लेटिलेट्स बिकम इनएक्टिव नाउ द काजिंग द थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अगर प्लेटिलेट्स एक्टिव ही नहीं होंगे तो वो आगे प्रोडक्शन होगी ही नहीं, तो इसलिए तो प्लेटिलेट एग्रीगेशन बनेगी ही नहीं। अगर प्लेटिलेट एग्रीगेशन ही नहीं बनेगी तो प्लेटिलेट्स फॉर्मेशन ही नहीं होगी, प्लेटिलेट फॉर्मेशन नहीं होगी तो इससे हेपरिन क्या करेगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया करवा देगा। अगर फॉर्मेशन नहीं होगी तो इट मीन्स उसकी कंसंट्रेशन कम हो गई, कंसंट्रेशन ऑफ प्लेटिलेट बिकम डिक्रीज, प्लेटिलेट बिकम डिक्रीज। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई ठीक है हेपरिन ने अब थ्रोम्बोसाइटोपिनिया करवा दी, तो इसके अंदर ट्रीटमेंट हम क्या देंगे? तो ट्रीटमेंट ये इसके अंदर जो ट्रीटमेंट होती है, ट्रीटमेंट ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया काज्ड बाय हेपरिन। ठीक है, अब इसके अंदर ट्रीटमेंट क्या देंगे? इसके अंदर सिंपली जो ट्रीटमेंट होती है, अगर हेपरिन ने थ्रोम्बोसाइटोपिनिया करवाई है, ठीक है, तो इसके अंदर जो सिंपली ट्रीटमेंट होती है, पहला जो ड्रग होता है वो हम कौन सा देंगे? ठीक है, अब पहला जो ड्रग होता है जो कि जब थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाती है विच इज़ काजिंग बाय द हेपरिन, तो इसके अंदर हम जो ड्रग ऑफ चॉइस है फोंडापेरिनॉक्स। जब हेपरिन ने थ्रोम्बोसाइटोपिनिया करवा दी है तो उसके लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो क्या है, फोंडापेरिनॉक्स। अब दूसरा सवाल ये होता है कि भाई ठीक है हेपरिन ने अगर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया करवा दी है तो अगर फोंडापेरिनॉक्स का पेशेंट हमने फोंडापेरिनॉक्स दे दी, बट अगर हेपरिन ने थ्रोम्बोसाइटोपिनिया करवा दी बट जो पेशेंट है ये रीनल फेल्योर भी है। अगर मैं बोलता हूँ कि हेपरिन का जो पेशेंट है, जो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया को मीन्स हेपरिन ने जो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया करवा दी है, अब बताओ कि भाई उसने जो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया करवा दी है बट ये थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के साथ साथ उसका रीनल फंक्शन भी डिस्टर्ब है, उसका किडनी फेल्योर भी है, तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या देंगे, बाइवेलेरिडीन। ये इस ड्रग है, इज अ ड्रग ऑफ चॉइस व्हेन हेपरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया with patient having kidney failure। इस कंडीशन के अंदर क्या देंगे हम, बाइवेलेरिडीन एक ड्रग है वो देंगे। अगर नॉर्मल कंडीशन के अंदर पेशेंट को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया करवा रही है तो उसके अंदर हम ये देंगे। अगर पेशेंट को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया करवाई हेपरिन ने बट उस पेशेंट का किडनी भी फेल है तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या देंगे, बाइवेलेरिडीन देंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया।
तो इससे ही देंगे। कौन सी, अगर हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया करवा दी तो हमें क्या देना है, फोनोप्रोनक्स देनी है। अगर पेशेंट का हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया करवा भी दी, अगर पेशेंट आपने देखा उसका किडनी फंक्शन भी नॉर्मल नहीं है, तो उसके अंदर हम ये नहीं देंगे। फोनडाप्रोनोक्स इज अ कंट्राइंडिकेटेड व्हेन द पेशेंट हैविंग द thrombocytopenia plus kidney failure. It's a contraindicated. We cannot give in the fondaparinux into the patient having thrombocytopenia plus kidney failure. But we can give in the bivalirudin, the drug of choice, when the patient having the thrombocytopenia which is causing by the heparin and plus having the kidney failure. So this is all about the today's lecture. If you have any query regarding this, the whole heparin induced thrombocytopenia, you can ask into the comment box. Thank you. This is all about.